Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 15 perimeter and area, and we are going to continue with exercise 15.3, and today's part is part 13. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 12, I will request all the students to watch those parts first and then you watch this part. So what will happen, the concept will be much more stronger and it will be easier for you to solve these sums. Now today we are going to solve question number 6b. Okay, till our last part we did 6a and then I stopped, and now we will start from question number 6b. And to watch the previous parts, I have shared the link at the end of the video, or you can check the playlist and watch those parts and then you watch this one. So let us see question number 6b. Same thing, the radius, find the radius. You have to find out the radius of the circle. तुमको radius निकालना है. Whose area is? Area दिया हुआ है. तो area जब दिया हुआ है, पहले हम लोग लिखेंगे let the radius be r से हम लोग रेडियस को r पकड़ लेंगे. उसके बाद लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल क्या है ना? 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर इक्वल टू 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी आर स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3.14 नीचे आ जाएगा. ठीक है, ऐसे करके मैंने सिखाया है पहले वाला भी. तो आर स्क्वायर इक्वल टू नाउ 7065. देखो मैंने इधर में पॉइंट नहीं लिखा है, डेसिमल पॉइंट, तो उसके लिए 1 आएगा और डेसिमल के बाद एक ठो डिजिट तो एक ठो जीरो. अभी नीचे में क्या है? 3.14. सो 314 लिखेंगे और मैंने डेसिमल नहीं लिखा है तो इसके लिए मैं ऊपर में 1 लिखूंगा और डेसिमल पॉइंट के बाद कितना तो डिजिट है? 2 ठो डिजिट है तो 2 ठो जीरो आएगा. उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी देखो इधर में जीरो कट हो गया तो क्या पड़ा है इधर में? आर स्क्वायर इज इक्वल टू सो 7065 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा? 7065 बाई 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से ही हमको कितना आएगा वो हम लोग देखेंगे. तो इंप्लाई साइन देंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू, अभी ये दोनों हम लोग डिवाइड करेंगे. चलो डिवाइड करते हैं. तो इधर में डिवाइड करेंगे, डिवाइड ही इंपॉर्टेंट है इधर में, ये सम में 7065 फिर 0314. तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 जा 314, 2 जा करेंगे 2, सो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6. ठीक है, तो आ गया. थोड़ा ये लिखने का इधर में लिखने से अच्छा है. ठीक है, ऐसा. ठीक है, समझ में आ गया. अगर तुम लोग सोच रहे हो तो कैसे आया है, तो इधर में तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 2 से. 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया इसलिए. तो अभी इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 6, इधर में आ जाएगा 10. 10 को काट कर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16. So 16 minus 8 is what? 8. 9 minus 2 is what? 7. 6 minus 6, 0. Okay. उसके बाद इधर में फिर 5 नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो अभी इसको फिर से 2 से करेंगे. ठीक है,
तो 2 से करने से क्या हो जाएगा ना 6 2 8। इधर में भी थोड़ा लिखने का 2 थोड़ा ज़्यादा उधर चला गया है, पहला 2 इधर रहेगा, दूसरा 2 इधर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 को काटेंगे, 7 बना देंगे और ये हो जाएगा 15। 15 माइनस 8 7, ठीक है। 7 माइनस 2 5 और 7 माइनस 6 1, ठीक है, हो गया। अभी हम लोग क्या नीचे लेकर आएंगे, ये 0 को, तो देखो 1570 आ गया। अभी ये किससे जाएगा 314, सो 314, तो हम लोग इसको 5 से करते हैं। 5 4 जा 22 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 और 5 3 जा 15, देखो आ गया 1570। 5 से करने से आ गया, तो रिमाइंडर हो गया नथिंग, दैट मीन्स 0। सो इधर आ जाएगा 225, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर में हम लोग काट सकते हैं इसको, अभी 314 1 जा और इसको काट कर देंगे 225, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग r लिखेंगे, सिर्फ रेडियस, ओके। तो स्क्वायर उधर जाने से स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको क्या करेंगे, 225 मतलब 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 इंटू 15 यानी 225, ओके। तो अभी r क्या होगा, 2 ठो 15 है तो 1 ठो आएगा बाहर में, और 2 ठो सेंटीमीटर है तो 1 ठो आएगा। आ गया हम लोग का आंसर। अभी लिखेंगे hence और therefore the radius of the circle r is equal to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आ गया हम लोग का आंसर। अभी तुम अगर ये डायरेक्टली नहीं कर सकते तब तुम क्या करोगे, तब तुमको फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। 225 तो 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 2 25, 5 5 जा 25, अगेन 5, सो 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। ऐसा करके भी तुम कर सकते हो, देखो वो भी मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। कैसा ना, तुमने लिखा है r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 225, तो r इज इक्वल टू, तो इधर में क्या आया 5 इंटू 5 3 इंटू 3। सो देखो मैंने बोला है 2 ठो 5 में 1 ठो आएगा बाहर, फिर 2 ठो 3 में 1 ठो 3 आएगा, तो r क्या हो गया 15 हो गया ना, देखो 15 आ गया। और जैसा कि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर, इधर में भी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 ठो सेंटीमीटर आएगा, तो आ गया आंसर। ऐसा करके भी तुम कर सकते हो, नहीं तो तुम डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6b यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 6c। तो इधर में दिया है ये एरिया है, तो हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो आंसर लिखेंगे, so let the radius be r से ये लिख देंगे पहले। उसके बाद एरिया बोला है, एरिया ऑफ द सर्कल कितना बोला है ना 200.96 मीटर स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 200.96 मीटर स्क्वायर। अभी पाई का वैल्यू क्या है 3.14 आर स्क्वायर इक्वल टू 200.96 मीटर स्क्वायर। अभी सिर्फ आर स्क्वायर क्या होगा 3.14 नीचे जाएगा, सो 200.96 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.14। अभी हम लोग डेसिमल को निकालेंगे, ठीक है, हटाएंगे, ठीक है। 296 और 1 लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद कितना तो डिजिट है, 2 ठो डिजिट है, तो 2 ठो 0 आएगा, इनटू 3.14 में लिखूंगा 314, तो पॉइंट के बाद 2 ठो डिजिट है तो ऊपर में 100 आएगा, और मीटर स्क्वायर 100 कट गया तो क्या पड़ा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20096 बाय 314, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग काटेंगे, तो कैसे काटेंगे, उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड करने से हमको पता चलेगा किससे काट रहा है,
तो अभी इसको नहीं करेंगे, ठीक है, पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे इधर में, सो 20096 और 314। सो 314 2 से जाएगा नहीं, देन 20 से जाएगा नहीं, देन 200 से जाएगा नहीं, देन 2009 से जाएगा। तो कितना से जाएगा? चलो 314 हम लोग 6 से करते हैं, ठीक है। तो 6 4 24। कैसे मुझे मालूम हो गया 6 से जाएगा या नहीं जाएगा? देखो 6 3 18, ठीक है, और इधर में 20 है इसीलिए, ठीक है। 6 4 24, 2 कैरी, 6 1 6 7 8 और 6 3 18। देखो इट इज कमिंग नियरर 1884, ठीक है। अभी किससे गया है? 6 से गया है, ठीक है। तो उसके बाद 9 - 4 5, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कर नहीं सकते। उसके बाद हम लोग बोरो करेंगे 1, ये हो गया 10, ये काटेंगे 9 और हो गया 10। 10 - 8 अभी कर सकते हैं 2, 9 - 8 1, ओके। अभी क्या आ जाएगा? नीचे में 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला 6 बाकी है, ये आ जाएगा नीचे में, ठीक है। अभी किससे जाएगा? चलो 314, हमको 6 लाना है। हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने से हमको लास्ट में 6 आएगा? 4 × 4 16, ठीक है, उधर में भी 6 है। 4 × 9 उधर में 36, तो उसमें भी 6 है। तो ये दोनों में से कोई भी एक तो जाएगा। तो पहले करते हैं 4 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 5 और 4 3 12। देखो 4 से जा रहा है, तो 4 से जाएगा 1 2 5 6 क्रॉस, तो आ गया इधर में 64 मीटर स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसको काटेंगे 1 और इधर में 64, ठीक है। अभी सिर्फ r क्या होगा? स्क्वायर रूट उधर जाने से स्क्वायर रूट 64 मीटर स्क्वायर। अभी r इक्वल टू 64 मतलब 8 8 64, इसको रफ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद r इक्वल टू, देखो 2 ठो 8 है, तो 1 ठो 8 बाहर में आएगा, 1 ठो मीटर बाहर में आ गया, ठीक है। तो 8 मीटर आंसर आ गया। सो देयरफॉर द रेडियस of the circle r is equal to 8 मीटर। आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है, आंसर आ गया। अभी अगर तुम सोचोगे कि नहीं तुम फिर भी कर नहीं सक रहे हो, तो 64 को तुमको फैक्टर्स निकालना है। 64 तो 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 2 फिर 2 1 तुम डिवाइड करके फैक्टर्स निकाल रहे हो। तो कितना तो 2 आया? 1 2 3 4 5 6। तो तुम r इक्वल टू सपोज √64, तो r इक्वल टू तुम 6 तो 2 लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी देखो ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ठीक है। तो एक तो 2 इधर से, एक तो 2 और इधर से एक तो 2 आ गया बाहर में। तो क्या हो गया? 2 2 4 4 2 8। देखो आंसर सेम आ गया 8, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6C यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या बोल रहा है? ए गोट इज टाइड टू ए पोल फिक्स्ड at the midpoint of the length of a rectangular grassy field of dimensions 60 meter into 30 meter by means of a 21 meter long rope. Find the area of the field that is grazed by the goat. ठीक है, मतलब बकरी और बकरा घास खा रहा है। कितना एरिया घास खा रहा है? ठीक है, फील्ड का, एक तो फील्ड बोल दिया है, ठीक है। देखो रेक्टेंगुलर ग्रासी फील्ड, तो मैं पहले एक तो रेक्टेंगुलर ग्रासी फील्ड में पहले एक तो ड्रॉ कर रहा हूं। बड़ा क्वेश्चन है मगर ये बड़ा नहीं है, बहुत इजी है। तो जिसका लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 30 मीटर, तो ये भी 60 है और ये 30 है,
ठीक है। अभी क्या बोला है, एक ठो पोल, ओके, पोल, फिक्स्ड पोल, ठीक है, वो कहां पे है, एक गोट, एक ठो बकरी और बकरा इज टाइड टू ए पोल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ का मिड पॉइंट, सपोज मिड पॉइंट इधर में है, तो इधर में गोट को बांध दिया है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ ए 21 मीटर लॉन्ग रोप, एक तो रस्सी से। तो जब 21 मीटर लॉन्ग रोप होगा तो बकरी यहां से 21 मीटर तक ही जा सकता है, ठीक है। तो यहां से इतना तक कितना है, 30 है, तो 21 मतलब 30 कवर नहीं करेगा, तो ऐसा जाएगा, ठीक है। और यहां से अपसाइड से भी इतना तक ही जाएगा, क्योंकि यहां से इतना तक तो क्या है, 30 है, तो वो क्या करेगा, और इधर में भी इतना तक ही जा सकेगा, मतलब जो बकरी है वो घास इतना तक ही खा सकेगा, ठीक है। तो ये है उसका ग्रेजिंग पार्ट, ठीक है। तो इधर में क्या बोला है, ये रस्सी कितना है, रस्सी है 21 मीटर, कितना रस्सी है, रस्सी का लेंथ 21 मीटर, मतलब वही है रेडियस। अगर इसको तुम सेपरेटली करोगे तो ये हो गया रेडियस ऑफ व्हाट, ऑफ ए सेमी सर्कल, ठीक है। इसको अगर मैं इधर में ड्रॉ करूंगा तो ये हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। तो यही आर है 21 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग लिखेंगे क्या आंसर, लेंथ ऑफ द रोप। तो लेंथ ऑफ द रोप ही मतलब क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो वो कितना है, 21 मीटर, ठीक है। इधर में हमको सिर्फ निकालना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज ग्रेज्ड। तो ये जो फील्ड है इसमें कहां तक, कितना तक वो घास खा सकता है, तो ये पोर्शन वो घास खा सकता है, मतलब इसका एरिया निकालना है। और ये क्या है, सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल, तो आधा सर्कल का ही हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इस सम में ये जो लेंथ दिया हुआ है और ये जो ब्रेथ दिया हुआ है इसका कुछ काम ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ दिया हुआ है, वी विल नॉट यूज इट, ओके। सो वी गॉट द लेंथ ऑफ द रोप आर, तो कितना घास खाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड दैट is grazed by the goat, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक है। मगर ये तो पूरा सर्कल तो नहीं खा रहा है, आधा सर्कल, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तुम 1/2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम चाहो तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, आधा सर्कल, ठीक है, उसका क्या है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं एक तो और पेन लेता हूं, और अभी उसका इंक खत्म हो गया शायद, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ द रोप 21, और इसका स्क्वायर करेंगे, और ये क्या है मीटर है, तो मीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अभी 1/2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, दो बार लिखेंगे, स्क्वायर है, उसके बाद मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग काटा काटी करेंगे, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अगेन 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो आ गया। तो इधर में ही लिखते हैं 11 इंटू 3 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा, तो चलो 21 इंटू 3 कितना होगा, 63। अभी ये 63 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 6, उसके बाद 3 6, तो आ गया, अभी ऐड करेंगे 3 और ये 9 और ये 6, तो आ गया 693 मीटर स्क्वायर, आ गया हम लोग का आंसर। सो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। 7 में ये लेंथ
और ब्रेथ जो फील्ड का दिया है इसका कुछ यूज ही नहीं है, सिर्फ तुम लोग को पजल करने के लिए दिया है। तुम लोग इजी से तुम लोग एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज ग्रेस्ड बाय द गोट यू कैन फाइंड आउट इजीली विदाउट टेकिंग 60 मीटर एंड 30 मीटर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रासी लैंड। यही है रेक्टेंगुलर ग्रासी लैंड। तुम इधर में भी लिख सकते हो रेक्टेंगुलर ग्रासी जेड क्यों दिया, SSY ग्रासी फील्ड। ठीक है, आई होप अभी तुम लोग को एकदम अच्छा से क्लियर हो गया है कैसे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such new videos you are going to get the notifications first. Now we will move on to the we will come to question number 8. So what it is telling, question number 8, try to understand. A circular path runs around a circular plot. तो सर्कुलर प्लॉट है तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक तो सर्कुलर प्लॉट। ठीक है, तो सर्कुलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा सर्कुलर प्लॉट। ठीक है, तो ये क्या है, सर्कुलर प्लॉट है। ठीक है, और उसका सेंटर क्या है, ये है। ठीक है, अभी क्या है, एक तो सर्कुलर पाथ है। ठीक है, दिस सर्कुलर पाथ रन्स अराउंड ए सर्कुलर प्लॉट। तो अराउंड मतलब इसका बाहर में। ठीक है, अराउंड, तो ऐसा करके एक तो सर्कुलर पाथ रन हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग को क्या बोला है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द प्लॉट एंड द पाथ, तो प्लॉट का सर्कमफरेंस और पाथ का सर्कमफरेंस हम लोग को बोला है 44 मीटर और 88 मीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो विड्थ ऑफ द पाथ कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, ये है विड्थ। ठीक है, ये है विड्थ। ठीक है, ये है विड्थ, यही निकालना है। ठीक है, तो अच्छा से देखो कि इधर में दो ठो सर्कल है जिसका सेंटर सेम है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्लॉट है उसका रेडियस लेंगे। ठीक है, इतना तक। ठीक है, यह है रेडियस, तो उसको नाम देंगे r, स्मॉल r। और जो बड़ा वाला है, ठीक है, मतलब ये ग्रीन वाला, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका रेडियस लेंगे कैपिटल R। ठीक है, तो स्मॉल वाला कर लेंगे, स्मॉल रेडियस कर लेंगे स्मॉल r, और बड़ा वाला कर लेंगे कैपिटल R। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे, लेट द रेडियाई, रेडियाई मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, रेडियस मतलब सिंगल, रेडियाई मतलब एक से ज्यादा। लेट द रेडियाई ऑफ द प्लॉट, ओके, एंड द प्लॉट including what, the path, be small r and capital R. Clear? Small r and capital R. से, और उसके बाद लिख देंगे से। ठीक है, मतलब मैंने रेडियस लिया किसका, न प्लॉट का लिया है, एंड द प्लॉट इंक्लूडिंग द पाथ, दो तो चीज, प्लॉट इंक्लूडिंग द पाथ, दोनों का लिया रेडियस क्या, स्मॉल r और कैपिटल R। ठीक है, अभी क्या बोला है ना, उन लोगों ने बोला है कि इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द प्लॉट, ओके, तो कितना है, फर्स्ट सर्कमफरेंस, सो 44। नाउ सर्कमफरेंस ऑफ प्लॉट कितना बोला है ना, 44 मीटर। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू 44 मीटर। तो
ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44 मीटर। अभी यहाँ से आर निकल लेंगे, ठीक है। 44 मीटर, 7 ऊपर जाएगा और 2 इंटू 22 नीचे, ठीक है। अभी 2 से काटेंगे, 2 1 जा 22। अभी देखो 22 कट हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पड़ा है 7, तो स्मॉल आर आ गया 7 मीटर, ठीक है। हम लोगों को स्मॉल आर आ गया है। अभी देखो क्या बोला है, एंड द पाथ, सर्कमफरेंस ऑफ द प्लॉट एंड द पाथ, पाथ का जो सर्कमफरेंस है, ठीक है। So now what I will write again, I will draw here one line and from here we are moving here again, ठीक है। circumference of the path, पाथ का जो सर्कमफरेंस है, मतलब पाथ कैसे आ रहा है ना, प्लॉट और इंक्लूडिंग द पाथ, ठीक है। प्लॉट और इंक्लूडिंग द पाथ आ रहा है सर्कमफरेंस ऑफ द पाथ, ठीक है। ये वाला मतलब आउटर सर्कल, सिंपली आउटर सर्कल इनर सर्कल, ठीक है। तो सर्कमफरेंस ऑफ द पाथ कितना है 88 मीटर, तो इसको भी निकालेंगे 2 पाई। नाउ वी विल नॉट पुट स्मॉल आर, वी विल पुट कैपिटल आर, 88 मीटर। क्यों कैपिटल आर पुट करेंगे, क्योंकि जो आउटर सर्कल है दैट इज द पाथ इंक्लूडिंग द पाथ, तो उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस हम लोगों ने पकड़ लिया है आर, हम लोगों ने आर ले लिया है, ठीक है। देखो मैंने आर लिखा है, ठीक है, थोड़ा इसको टच नहीं करने से अच्छा है, आर लिख दिया है, ठीक है। अभी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88 मीटर, ठीक है। अभी सिर्फ आर क्या होगा 88 मीटर इंटू 7/2 इंटू 22। अभी काटेंगे, ठीक है, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा क्या 44, ठीक है। तो इसको और एक बार लिखते हैं, नहीं तो ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। 44 इंटू 7 देन मीटर और नीचे में 22। अभी इसको 11 से काटते हैं, 11 2 जा 22, 11 4 जा, हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो क्या आ गया आर इज इक्वल टू 2 इंटू 7 14 मीटर। तो कैपिटल आर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर हमको विड्थ निकालना है, विड्थ देखो फाइंड द विड्थ, तो विड्थ ऑफ द पाथ कैसे निकालेंगे, इट विल बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। ये है 14 मीटर माइनस 7 मीटर, तो आ गया 7 मीटर हम लोगों का आंसर, ठीक है। विड्थ ऑफ द पाथ मतलब देखो यहां से इतना तक लंबा वाला, सबसे लंबा वाला रेडियस इतना तक है और छोटा वाला इतना तक, तो बड़ा वाला से छोटा वाला माइनस करने से ही हमको ये पोर्शन निकल आएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। बड़ा वाला है क्या 14, छोटा वाला है 7, तो ये पोर्शन हमको इजीली निकल आएगा। तो वही किया है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट मीन्स 14 मीटर माइनस 7 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। अभी देखो इधर में तुम लोग सोच रहे होगे सर लेट द रेडियाई ऑफ द प्लॉट आपने लिखा है एंड द प्लॉट इंक्लूडिंग द पाथ क्यों लिखा है, सिर्फ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एरिया ऑफ द पाथ मीन्स द रेडियाई, नॉट एरिया, द रेडियाई ऑफ द पाथ, क्लियर। तो पाथ तो सर्कुलर है ना, इसलिए मैंने क्या किया है प्लॉट और पाथ को दोनों मिलाकर मैंने लिखा है कैपिटल आर, ठीक है। मतलब द आउटर सर्कल, सिंपली इनर सर्कल रेडियस, तुम अगर ये सब नहीं लिखना चाहते तो तुम लिख सकते हो इनर सर्कल रेडियस इज स्मॉलर, आउटर सर्कल रेडियस इज कैपिटल आर, वो भी तुम लिख सकते हो। बाद में क्वेश्चंस आएगा इनर सर्कल आउटर सर्कल, ठीक है। और इधर में और एक चीज मैं तुम लोग को सिखाना चाहता हूं कि इधर में देखो 2 ठो सर्कल है मगर उसका सेंटर सेम है। जब ऐसा होगा 3 ठो सर्कल भी हो सकता है, 4 ठो सर्कल भी हो सकता है, मगर सेंटर किंतु 1 ही है, एक ठो ही सेंटर है। तो ऐसा टाइप का सर्कल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। आफ्टरवर्ड्स यू विल सी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है ना, सेंटर विल बी कॉमन, ओके, बट द रेडियस विल बी डिफरेंट, लाइक दिस वे. These are called concentric circle. तो इधर में ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है. So radius will be different, but the center of the circle will be common for this circle also, this one also, this one also. Clear? तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 you have understood nicely. So practice question number 6, B and C, as well as question number 7 and 8. So that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.